हमको आवाज़ सुनाई देती है उसी लड़की की जो बोलती है कि तुम जॉइन करना नहीं चाहते हो अलायंस को। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं नहीं करना चाहता अलायंस को जॉइन। हमारी आवाज़ वही बोलती है कि अलायंस के लोग बहुत पावरफुल हैं अपने इस किंग लॉन्ग सेक्ट में, क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो तुम जॉइन करने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं हूँ मैं। अपनों को वही आवाज़ बोलती है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो रहे हो। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैं एरोगेंट हूँ तो कौन ही क्या कर लेगा। फिर अपन को वही आवाज़ आती है जो अपने मेन कैरेक्टर के अंदर होती है, बोलती है कि तुम मार्शल स्टेज 8 में हो तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर थंडर गॉड की बॉडी है इसलिए तुम अपने आप को एरोगेंट समझ रहे हो बहुत। और वो ये भी बोलती है कि जो यूजलेस मार्शल आर्ट रिलीम 8 है वो कुछ नहीं है, मतलब वो मीन्स नथिंग है। इवन इस किंगडम सेक्ट में भी वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और वो ये बताती है कि मार्शल आर्ट रिलीम के ऊपर और भी सारी रिलीम है, जैसे कि ओरिजिनल रिलीम, मार्शल प्रोफाउंड रिलीम और इवन मार्शल हेवन रिलीम। बहुत सारी ग्रेटर रिलीम है तुम्हारे ऊपर। बोलती है कि अगर तुम नहीं जान करना चाहते अलायंस को और कॉपरेट नहीं करना चाहते अपने साथियों से स्पिरिचुअल हक को गैदर और अपने कल्टिवेशन को एनहेंस करने के लिए, तो तुम कैसे ग्रो करोगे, कैसे अपने थंडर गॉड को नरिश करोगे। और अगर तुम नहीं कर पाए अपने थंडर गॉड और कल्टिवेशन को इम्प्रूव तो अपने लाइफ में कैसे यूजफुल बनोगे। वह आवाज़ ये बोलती है कम से कम तुम मार्शल लॉर्ड या मार्शल किंग तो बन जाओ। अपना मेन एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है अगर मैं थंडर गॉड को फुली एक्टिवेट कर सकता हूँ तो वह पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गर बन सकता है। इवन मार्शल आर्ट किंग भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा, सबसे ताकतवर। तुमने कहीं मजाक तो नहीं किया। अपनी आवाज़ बोलती है कि नहीं, मार्शल एम्पर, मार्शल एंसेस्टर और इवन ट्रू इमॉर्टल और मार्शल इम्पोर्टर भी बन सकते हो। मार्शल किंग और मार्शल इमॉर्टल तो क्या बात है। पर मेन कैरेक्टर एकदम से चौंक जाता है कि सबसे बड़ी रैंक है मार्शल गॉड। क्या मार्शल गॉड सबसे बड़ी रैंक है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। अपनी वही आवाज़ बोलती है कि हाँ, फाइनल रैंक ऑफ मार्शल आर्ट इज मार्शल गॉड। वह आवाज़ बोलती है कि तुम सरप्राइज हो गए है ना, अगर तुम फ्यूचर में बहुत सारा सीखने को है तुम्हारे लिए। अब हमारा सीन थोड़ा चेंज होता है और हम अपना जो सेक्ट है क्विंग लॉन्ग सेक्ट उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैं उस लड़के को कर्ज में हूँ जिसने मेरी लाइफ सेव की है और मैं उससे यह कर्ज बढ़ाना नहीं चाहती। और वो ये भी बोलते हैं कि हम दोनों मदद कर सकते हैं एक दूसरे की अगर हम लोग अलायंस में साथ में हो। सिर्फ अगर उसका एरोगेंट नेचर ना होता, सूनर और लेटर वह बहुत बड़ा पिटता। और हमको ये भी बताया जाता है कि लड़की जो है वो अलायंस की मास्टर है। तभी से पीछे के 2 लड़के बोलते हैं कि रुको अलायंस मास्टर। मगर अलायंस मास्टर बोलता है समझो एक बात, जो किड है ना वो ऑर्डिनरी किड नहीं है, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर? बाजू का लड़का बोलता है तुमने कहा स्पिरिचुअल पावर? फिर लड़की बोलती है जो कि अलायंस मास्टर होती है, हाँ, अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो हम अपने मेन कैरेक्टर को ज्वाइन करने के लिए उकसा सकेंगे। तभी अपना दरवाज़ा खुलता है और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। एकदम से चौंक जाती है अपनी फीमेल कैरेक्टर जो अलायंस मास्टर होती है। तभी वो बोलती है इजीली तुम ज्वाइन कर लोगे। और तभी उसी समय एक आवाज़ आती है पीछे से बहुत जोर की कि अरे कुछ बुरा हो गया। तभी सब लोग जाने लगते हैं उस सीन पे जहाँ से आवाज़ आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन सा मिशन हमको करना चाहिए, क्या हो रहा है आखिर, किस चीज़ की आवाज़ है। तो बोलते हैं कि मॉन्स्टर की हंटिंग की सिवा हमारे क्रिमिनल सेक्ट में बहुत सारे अलग अलग मिशन है अलग अलग डिसाइपल्स की रिलेम को लेकर। पहली बात तो ये है कि ये सेक्ट की रेपुटेशन बढ़ा देते हैं, जितना बड़ा वो मिशन करेंगे उतनी ज़्यादा सेक्ट की रेपुटेशन बढ़ेगी। और दूसरा है कि सबको ऐसा इनकम भी मिलती है इन मिशन करने से, और मिशन के ख़त्म होने से हम लोग अपनी कल्टिवेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तभी ये बाजू में लड़का बोलता है कि इस सुबह हमारी अलायंस को एक मिशन रिसीव हुआ है जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है और रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तभी हमारा सीन 3 होता है, बताता है कि ब्रदर चूबी और अदर जो प्रिपेयर हो रहे हैं लीव होने के लिए उस मिशन के लिए, मगर वो रोक लिए जाते हैं लूंग मोंग दूसरे अलायंस के लीडर के कारण। तभी हमको पता चलता है कि ये मिशन की लड़ाई उसी चीज़ के लिए हो रही है कि 2 अलायंस, एक अपने मेन कैरेक्टर इसमें ज्वाइन कर रहा है और एक दूसरे अलायंस इसी मिशन के पीछे लड़ाई कर रहे हैं कि किसको मिलना चाहिए मिशन। और जो दूसरी साइड की अलायंस रहती है वो सेटिस्फाई नहीं है कि इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए मिशन और वो लोग लड़ने लगते हैं। तभी बताया जाता है कि हमारे अलायंस के एक व्यक्ति का पाँव तोड़ दिया गया है इसी कारण के चलते। और वही बताता है कि चू यंग जो कि दूसरी अलायंस का मास्टर है अपने मेन कैरेक्टर, उसने क्या, वो बताया कि उसने हमारे अलायंस के डिसाइबल की कल्टिवेशन भी खराब कर दी है। यह देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सौंक जाता है। तभी अपने अलायंस की मास्टर वो लड़की बोलती है कि कल्टिवेशन को नलीफाई कर दिया, इसका मतलब है कि वो अब कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा में आ जाता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूरल है। तभी ये दोनों लोग बोलते हैं तुम अभी ज्वाइन की हो अभी सेक्ट में तो तुमको ज़्यादा नहीं पता। और बताता है कि उसके ग्रैंडफादर उसके राइवल अलायंस के जो मिशन को लेना चाहती है, उसके ग्रैंडफादर एल्डर है पनिशमेंट हॉल में और वो काफ़ी अरोगेंट है। और वो ये भी बताता है कि उससे डरता तो नहीं है कोई, मगर हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते। फिर अपना मेन कैरेक्टर के पास सीन जाता है, वो बोलता है कि उन सेट में रूल्स हैं। तभी दूसरा कैरेक्टर उसको रोक कर बोलता है राइवल अलायंस के ग्रैंडफादर एल्डर है पनिशमेंट हॉल के और वो भी बहुत अरोगेंट है, तुम क्या ही रिजल्ट चाहते हो इस चीज़ का। तभी अपना सीन चेंज होकर दूसरे कैरेक्टर पर जाता है, बोलता है अपने मेन कैरेक्टर चूफ हूँ
मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको इन्वॉल्व करूँ उस चीज़ में, मगर हम सब की गलती है जिसने तुमको परेशान किया और वो अपने घुटने पे आ जाता है और अपने आप को चाँटे मारने लगता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने मेन कैरेक्टर के साथ शुरुआत में काफ़ी बुरा भला किया। ये बोलता है कि हम लोग 2 फैमिली, एक ही फैमिली के होके भी हम लोग लड़ रहे थे पहले, मगर वो चाहता है कि प्लीज़ हेल्प करो मेरी इस चीज़ में, और जिसका पाँव टूटा था वो इसी का दोस्त था। अपना मेन कैरेक्टर देखता है उसकी तरफ और बोलता है कि मैन कभी घुटने नहीं टेकते आसानी से, और वो अपने सामने उसको खड़ा कर लेता है और उससे बोलता है कि चलो मेरे को रास्ता दिखाओ। तभी हमारा सीन होता है तभी हमारा सीन चेंज होता है क्विलोंग सेट के एंट्रेंस में, जहाँ पर कुहान सिटी में हमारे लोग जाते हैं। वहीं पे हमको दिखाया जाता है कि जो राइवल्स अलायंस के लोग होते हैं वो मिशन के ऊपर कह रहे होते हैं कि कैसे वो लोग हमारा मिशन ले सकते हैं, क्या उनको डेथ विश है। तभी हमारे मोटा सा कैरेक्टर जो शायद हमको लीडर लगता है बोलता है कि यहाँ पे आओ और जितने भी लोग हैं जो इस मिशन को चाहते हैं दूसरे अलायंस के सबको बुलाओ, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी अन्य अनअवेयर हैं उसके प्रेजेंस से क्विलोंग सेट में, और जो भी उसके अफेयर्स में दखल देना चाहेंगे उन सबको मार दिया जाएगा। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोलती है ज़्यादा दूर तक मत जाओ, अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अगर किसी के पास बैकग्राउंड हो, सपोर्ट हो, तब भी वो दूसरे पीपल को परेशान करे ऐसे खुलेआम। मगर अपना ये अलायंस मास्टर हंसने लगता है, बोलता है तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें, दैट्स फाइन। मगर वह हाथ रख के बोलता है उसके चेहरे पे, पहले तुमको डिजर्व करना चाहिए नहीं, ये भी तो जरूरी है। तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है और उस अलायंस मास्टर का हाथ पकड़ के उसको मरोड़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम है लिंग मूंग। तो अपना अलायंस मास्टर कहता है हाँ, हु आर यू, कौन हो तुम। हाथ पकड़ के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ये हो जो खराब चीज़ कर रहे हो, और उसका हाथ एकदम से ही मरोड़ देता है और आवाज़ आती है उसके हाथ को मरोड़ते समय चट्टे की ओर, ऐसा लगता है कि उसका हाथ टूट सकता है। तभी बोलता है कि क्या तुमको गर्दन कटवाने का इतना शौक है। यह बोलता है वो अपने खड़े पीछे लोगों से, अपने अलायंस के लोगों से। हमको लगता है कि वो बुला रहा है मदद के लिए अपने अलायंस के लोगों को। तभी उसके अलायंस के लोग हमला कर देते हैं अपने मेन कैरेक्टर पे, मगर अपना मेन कैरेक्टर अपनी थंडर और लाइटनिंग पावर से सभी को पीटने लगता है एक एक। जितने भी लोग थे उसके अलायंस के उन सभी को अपना मेन कैरेक्टर पीट देता है और बोलता है तुमने मेरे दोस्त का पाँव तोड़ा था ऐसे। तभी ये अलायंस मास्टर बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसका भी पाँव तोड़ देता है बहुत बुरी तरीके से। तभी एक आवाज़ आती है कि रुको। तभी हमको ऐसा लगता है कि वह पनिशमेंट हॉल का एल्डर आने लगता है धीरे धीरे सीढ़ियों से, और वो बोलता है कि चूफोंग, तुम कैसे एक फेलो मेंबर को इतना क्रूरली मार सकते हो, क्या तुमको पनिशमेंट की सजा नहीं पता। तभी अपना मेन कैरेक्टर होता है क्या तुम अंधे हो, तुम्हारे ग्रैंडसन ने मेरे फ्रेंड का पाँव तोड़ा है और उसका एक और दोस्त है जिसकी कल्टिवेशन भी उसने खराब कर दी है, क्या तुमको वो नहीं देखा फेलो सेक्ट मेंबर, क्या तुम अभी भी नहीं सीख सकते, क्या तुम अंधे हो अभी भी। भाई गुस्से में आके बोलता है अपना मेन कैरेक्टर। तभी एल्डर ये बोलता है कि मेरा ग्रैंडसन अभी भी यंग है और रूल्स को नहीं जानता अच्छे से, अगर वो किसी को हर्ट करता है तो हम उनको ट्रीट करेंगे। कम से कम मैं पनिशमेंट हॉल का एल्डर हूँ, अपनी डिग्निटी को मैं होल्ड करके रखूँगा और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। मगर वो लड़का डिसेबल ही हो चुका है पूरा, राइट, और बोलता है कि मैं उसकी पूरी ज़िंदगी का जिम्मेदारी लूँगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्या इतना काफ़ी है। मगर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी डिग्निटी इतनी ज़्यादा है कि तुम एक पॉइंटलेस होके भी पनिशमेंट होल्डर के एल्डर होके नहीं देख सकते, और अगर तुम जस्टिस को अपोज नहीं करना चाहते तो मैं तुमको रिप्रेजेंट करूँगा, मैं दूंगा जस्टिस तुम्हारे नाम पे। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपना हाथ उठाता है, उसी समय अपना एल्डर बोलता है क्या चाहते हो तुम। अपना मेन कैरेक्टर होता है क्या लगता है तुम्हें क्या चाहिए मेरे को। ऑफकोर्स मेरे को जस्टिस चाहिए अपने दो दोस्तों के लिए। और वो अपने हाथ में लाइटनिंग लेके बहुत ज़ोर से उस अलायंस मास्टर जो बेटा होता है उसका एल्डर का, उसके पेट में मार देता है, और हमको लगता है कि वो उसकी कल्टिवेशन को एकदम से ही मिट्टी में मिला देगा। मगर तभी हमको एक आवाज़ आती है वही लड़की की, तो अपने मेन कैरेक्टर करने के वो बोलता है कि यह वर्थ इट नहीं है एल्डर को पनिशमेंट हॉल के ऑफेंड करने के। और तभी अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन बोलता है कि डिजास्टर जो होते हैं इन जैसे नालायकों को, उनको जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी वो आवाज़ बोलती है कि इन सभी लोगों ने तो तुमको पास्ट में परेशान किया था और तुमको ऑफेंड भी किया था, तब भी तुम उन सबको डिफेंड करना चाहते हो, क्या ये सब वर्थ इट है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ एक्चुअली मैं सबको सेव करना चाहता हूँ और आज सबकी चिंता भी करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे दोस्तों को अब परेशान करे। और ये बोलता है कि जो हमारी फैमिली लू फैमिली उसको सबसे ज़्यादा मदद सुवन सिटी ही करती है। तो अपना ये पनिशमेंट हॉल मास्टर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करता है चुंगोंग सिटी। तभी अपना पनिशमेंट हॉल मास्टर कहता है कि अगर आज कुछ किया इसका मतलब है कि तुम चुंगोंग सिटी को ऑफेंड कर रहे हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अगर ऐसा सच है, अगर मैं सही में चुंगोंग सिटी को ऑफेंड कर रहा हूँ और मेरी डेस्टिनी में लिखा है तो होने दो उनको ऑफेंड। मगर अपना ये पनिशमेंट हॉल मास्टर आने लगता है चूफांग, उसको जाने दो मत, उसको क्रिपल करो मत, उसकी कल्टिवेशन को ख़राब करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा हर चीज़ की।
जो कुछ बुरा हुआ मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत लेट हो चुकी है, और तभी वो उसकी कल्टीवेशन को एकदम से तबाह कर देता है, उसके पेट में ज़ोर से हाथ मार के। और सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं कि उसने एक ही बार में उसकी कल्टीवेशन को ख़राब कर दिया। और यह देखकर उसके अलायंस के लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और अपना ये एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है कि मैं तुमको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि जो सबसे टैलेंटेड पर्सन होता है पूरी क्यूंगलोंग सेक्ट में, उसके पास भी ये न्यूज़ पहुँच जाती है कि चुंगलोंग ने कुछ किया है। और उसको इसी सुबह एक लेटर आया है कोहाना सिटी से, आया है कि चुंगलोंग जिसकी मार्शल आर्ट रेंक 8 है, उसने रंगे हाथों लीसू सिटी को ऑक्यूपाई कर लिया है। लीसू सिटी वही है जिसमें उसकी फैमिली को अटैक किया था, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी। तभी उसका सामने खड़ा रहता है, वो बोलता है मार्शल आर्ट रेंक 5, मगर वो तो मार्शल आर्ट रेंक 5 में था, वो 8 में कैसे चला गया। तभी ये जीनियस लड़का बोलता है कि हमको एग्जाम की डिग्निटी पे भरोसा रखना चाहिए। शायद उसने अपनी एबिलिटीज़ को या तो हाइड किया हुआ होगा या फिर उसने बहुत रैपिडली इंक्रीज़ किया होगा अपनी एबिलिटीज़ को फ्रॉम मार्शल आर्ट रेंक 5 से स्टेज 8 सिर्फ 2 दिन में। तभी सामने वाला लड़का बोलता है इसका मतलब है तो उसकी कल्टिवेशन टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। इसी बात को सबसे टैलेंटेड पर्सन बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ अगर वो सबसे टैलेंटेड है मगर वो जानता नहीं है वो दुनिया को। अगर वो एक एल्डर को ऑफेंड करेगा तो उसको बहुत सारी परेशानियाँ जाएंगी, और वो कैसे इन परेशानियों से निकलेगा। पनिशमेंट हॉल का हमको सीन दिखाया जाता है अब। तभी एल्डर बोलता है किसी सैनिक से कि प्रॉब्लम अब बहुत बड़ी बन चुकी है, अब हम क्या कर सकें, क्या तुम्हारे चेहरे पे क्या दिख रहा है, मेरे ग्रैंडसन की पूरी कल्टिवेशन खराब हो चुकी है, मेरे को अब रिवेंज चाहिए। तभी वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, तुमको पता है, तब भी तुमको रिवेंज चाहिए। तभी हमारा एल्डर बोलता है तो क्या हुआ, मेरे को तो रिवेंज चाहिए, मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है, मैं तो उसकी आंखें नीच लूँगा, उसके कान काट दूंगा, उसकी जीभ काट दूंगा, उसके सर पैर सब काट दूंगा, मेरे को वो सिर्फ डेड चाहिए, मेरे को अपना रिवेंज चाहिए, यह बोलता है एल्डर्स। तभी एकदम से आवाज़ आती है कि तुम रिवेंज नहीं ले पाओगे, और हमारे दरवाजे खुलते हैं और 2 फीमेल कैरेक्टर हमारे सामने अपीयर होती है, जिसमें से एक हमारे अलायंस की मास्टर होती है और एक वो व्यक्ति होती है जिसने हमको हेल्प की थी स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में। और वो बोलता है कि तू सू यहाँ पे क्यों हो। तब फीमेल कैरेक्टर नीचे आती है, बोलती है कि मैं गारंटी चाहती हूँ सू फॉर्म अपने मेन कैरेक्टर को रिलीज करने की, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँच सके। तभी अपना एल्डर बोलता है कि तुमको पता है उसने क्या किया है। तब एकदम से अपना फीमेल कैरेक्टर अपीयर हो जाता है अपने एल्डर के सामने, जीने से उसके सामने पल में। तभी वो मुड़ के बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडसन को अपनी इविल डिड्स का कर्मा मिला है, जिसके कारण कम से कम मेरे को तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन तो करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी तुम क्विंसोंग को रिलीज़ भी कर दो अपने मेन कैरेक्टर को, क्योंकि उस एल्डर ने अपने मेन कैरेक्टर को बंदी बना के रखा है जेल में। तभी अपना एल्डर बोलता है एरोगेंट मत हो तुम, एक बात जान लो, अपना मेन कैरेक्टर चू फॉर्म डेफिनेटली मारा जाएगा, अपना एल्डर बोलता है। तब अपनी फीमेल लीड बोलती है सो क्या, मैं भी तुमको एक बात बता देती हूँ कि अपना मेन कैरेक्टर को तुम छोड़ोगे, उसे कुछ हार्म नहीं पहुँचाओगे। अपना एल्डर बोलता है तो अपने फादर के स्टेटस पे रिलाई नहीं कर सकती हो, तुम पावरफुल होने का नाटक मेरे सामने नहीं कर सकते। तभी एल्डर अपनी पावर को रिलीज़ करता है और फीमेल कैरेक्टर भी अपनी पावर रिलीज़ करती है, और अपना मेन कैरेक्टर के पास सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो कैदी बना हुआ है। फीमेल कैरेक्टर बोलती है अगर तुम शानवू सिटी को इंटीमेट करोगे, तभी अपनी फीमेल कैरेक्टर बोलती है अगर तुम शानवू सिटी को दबाने की कोशिश करोगे। अपनी ये बात कंप्लीट होने से पहले ही एल्डर बोलने लगता है कि तुम कब इस कल्टिवेशन रिले में पहुंच गए हो, तुम्हारा कल्टिवेशन कैसे इतना बढ़ गया है। और वह एकदम चौंकते हुए बोलता है कि तुम इतनी पावरफुल हो के भी एक एल्डर क्यों बनी हो इस सेक्ट में। फीमेल लीड बोलती है कि यह तुम्हारा प्लेस नहीं है क्वेश्चन करने का, और तुम क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते हो। तभी अपना एल्डर फीमेल लीड की ऑरा के सामने घुटने टेकने लगता है और हार मान लेता है, अपने घुटनों पे आके अपनी फीमेल लीड वहाँ से जाने लगती है। वह बोलते बोलते जाती है कि अगर तुमने कुछ भी किया चूफोंग अपने मेन कैरेक्टर को और उसको जल्दी से रिलीज़ नहीं किया तो पूरी शानवू सिटी भी तुमको सपोर्ट नहीं कर पाएगी तुम्हारी मौत तक। तभी अपना एल्डर हार मान लेता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पे फीमेल लीड अपने मेन कैरेक्टर को छुड़ा के ले आती है उस एल्डर के बंधनों में से। मेन कैरेक्टर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी फीमेल लीड बोलती है मेरे को धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर साओ में दौड़ते हुए मेरे पास ना आती तो मैं तुमको हेल्प भी ना कर पाती समय पे। मगर सुंग बोलता है कि मेरे को तब भी आपको धन्यवाद बोलना ही पड़ेगा। एल्डर बोलती है साओमी ने तुम्हारी लाइफ सेव की है, अब तुम्हारे ऊपर कर्ज है उसका, मैं कैसे ही तुम्हारी मदद कर पाती। रुको, तुमको एक मिशन मिला था ना जिसमें तुमने एक अलायंस बनाई थी, अलायंस को ज्वाइन किया था, इसका नाम था ई अलायंस, तुमको मिला था वो मिशन। तभी अलायंस मास्टर दौड़ पे आती है और बोलती है इन्वेस्टिगेशन, इस सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन उस रिमोट सिटी की जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्शल हेवन के फिगर अपीयर हुए थे, उस सिटी की इन्वेस्टिगेशन करना है। तभी अपना मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, बोलता है कि फिगर मार्शल एलएम के, इसलिए वो बोलती है इसलिए तो मैं तुमको बोल रही थी ज्वाइन करने के लिए ये अलायंस को, ताकि तुम बेनिफिट्स को पा सको मेरे साथ मिलकर। तो एल्डर बोलती है कि तुमने किन किन को चुना है इस मिशन के लिए। तभी हमको पता चलता है कि ये दोनों सिस्टर हैं। तभी इसकी बड़ी सिस्टर बोलती है कि क्या तुम खुद ही जाना चाहती हो उस मिशन पे। तभी वह नाम देती है उन 4 लोगों के जो उसके साथ मिशन पे जाने वाले हैं। वो 4 लोग हैं वाई लोंग, वाई हाउ और अपना मेन कैरेक्टर, और वो खुद 4 लोग मिलकर। तभी अपने मेन कैरेक्टर को कुछ सुनाई देता है पीछे से,
और वो दोनों भी बोलने लगते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ गलत देख लिया, फिर और कुछ नहीं है यहाँ पे, गलतफहमी, और अपने सिर पे हाथ फेर के फिर से सामने जाने लगता है। तो जाते जाते अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि अगर बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं मार्शल हेवन रिलेम में, तो हमको वहाँ जाना सही रहेगा? कहीं वो हमारी कब्र तो नहीं बन जाएगी हम वहाँ जाएंगे तो? और जब हम वहाँ जाएंगे और हमको अगर ट्रेजर मिल भी जाता है तो हमको ट्रेजर बांटना पड़ेगा। तब वे बोलते हैं कि ट्रेजर तो हम बांट लेंगे, पर हमको उम्मीद नहीं है कि हम कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी का सामान या फिर स्पिरिचुअल मेडिसिन वहाँ पे पा सकते हैं, और सीक्रेट बुक्स भी हमको नहीं लगता कि हम पाएंगे, और अगर हमको मिल भी गई वो चीज़ तो हम उनको वापस नहीं ला पाएंगे, यह बहुत मुश्किल है ना। यह बात सुनकर ही सामने एल्डर बोलते हैं कि तुमको केयरफुल होना पड़ेगा और अपने आप को डेंजर में नहीं जाने देना है, प्रायोरिटाइज रखना अपनी सेफ्टी को। तभी लड़की बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलती है, और ये लड़की अपने मेन कैरेक्टर को कुछ दे देती है हाथ में। उसको पता चलता है कि ये एक डायमेंशनल पैकेट है और ये काफ़ी कमाल का आइटम है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये बैग छोटा है और इसके अंदर जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे डोरेमोन का पॉकेट, और इसमें हम सारा सामान रखेंगे जो भी आपको मार्शल रिलेम में मिलेगा, और ये बैग भी तुम्हारी जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी सबको रखने के लिए काबिल होगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सूमो। मेन कैरेक्टर बोलता है सूमो तुम इतना, उसके बोलने से पहले ही सूमो उसको रोक देती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमको हेल्प करना चाहती हूँ, और इस हेल्प से अपनी ये अलायंस भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। क्या तुम नहीं चाहते? तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी तोहफा। तभी उसकी एल्डर सिस्टर जाने लगती है और वो बोलने लगती है सूमो कि रुको, मेरे लिए रुको, मैं भी आती हूँ। अपना मेन कैरेक्टर खुद ही खुद में सहा करके आगे जाने लगा। तभी हमको दिखता है कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। इसका चेहरा और मास्क से पूरा फेस ढका हुआ है, और वो पीछे से देखता है अपने मेन कैरेक्टर और 2 सिस्टर्स को, और वो बोलता है कि मैंने उनको फाउंड कर लिया है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और बहुत सारे घोड़े दौड़ते हुए जाते हैं। हमको लगता है इन घोड़ों में अपनी अलायंस के वो 4 लोग हैं जिनने मिशन एक्सेप्ट किया था। इसमें से एक अलायंस लीडर सुमी, अपना मेन कैरेक्टर, और 2 और लोग हैं उनके साथ के। वह घोड़े से जाते हैं उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। दिन हो जाती है, मिशन को जारी रखने के लिए रात हो जाती है। फिर वो लोग कैंपिंग करते हैं एक पेड़ के नीचे रात में। कैंपिंग के अपना मेन कैरेक्टर सोया रहता है। सोते सोते उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, उसकी नींद खुलती है और वो जंगल में देखने लगता है। तभी हमको दिखता है दूर से कि वही जो काला व्यक्ति था जिसने अपना चेहरा और मास्क से ढका हुआ था, वह अपने मेन कैरेक्टर और 4 लोगों को दूर से देख रहा है छुपे हुए, और वो बोलता है कि ये इतना यंग हो के भी इसके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, और वो हंसते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी हमारे दिन हो जाती है, रात ढल जाती है, और हमको दिखता है कि अपने 4 लोग जो मिशन पर निकले हुए थे वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम इस जगह पे आए हैं इतने समय के बाद, इतने लंबा टाइम ट्रैवल करने के बाद, तब भी जगह पे कोई नहीं है। क्या हम ही हैं जो इनको मिशन एक्स मिला है इतना बड़ा, जो इतने बड़े फिगर की टॉम है? क्या वो अट्रैक्शन नहीं करेगी और लोगों को, और लोग नहीं होंगे यहाँ पे? तभी सुमो बोलती है कि हमको सावधानी से रहना चाहिए, क्या पता क्या बुरा भला हो जाए। अभी मेन कैरेक्टर बोलता है पूरे चारों तरफ देख के कि ये जगह के चित्रे चित्रे क्यों हो रहे हैं, जैसा कि किसी ने इसको बम से उड़ा दिया हो। शायद सही में कब्र होगी उन मार्शल हेवन रिलेम के लोगों की। तभी सुमो बोलती है बम से उड़ा दिया है? हर पत्थर यहाँ पे जो भी है वह बाउंड्री है अपने जादू और वर्ल्ड की। अगर तुम 10,000 साल भी रहोगे तो तुम इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है वर्ल्ड स्पिरिट्स। इस क्वेश्चन से हमको ये दिखता है कि अपने मेन कैरेक्टर को नहीं पता वर्ल्ड स्पिरिट क्या होती है। तभी सुमो बोलती है कि तुम तो बहुत नाइव हो, और वो बताती है कि ये बहुत ही एक रेयर और स्पेशल किस्म का प्रोफेशन है, काम है। और वह बताती है कि यह एक बहुत ही पावरफुल किस्म का डिफेंस टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री मैजिक। तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है, और बताता है कि पूरी जिंजू प्लेन्स में बहुत सारे मार्शल आर्ट कल्टिवेटर्स हैं और वर्ल्ड स्पिरिट्स बहुत रेयर होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर सेक्ट में कॉम्पिटिशन होता है इन लोगों के लिए। इवन हमारे कम्युनिटी सेक्ट में जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी उन वर्ल्ड स्पिरिट्स से सीखते हैं। सोचो इतनी रेयर हैं ये वर्ल्ड स्पिरिट्स। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमको बताया जाता है कि हमारा जो सबसे जीनियस डिसाइपल है, जिसको कम्युनिटी सेक्ट में जीनियस माना जाता है, उसने भी वर्ल्ड स्पिरिट के डिसाइपल बनने के लिए घुटने टेके हुए थे, मगर उसकी कल्टिवेशन जीनियस होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया वर्ल्ड स्पिरिट्स में। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि हमारे ह्यूमन सेक्ट में वर्ल्ड स्पिरिट्स हैं। तभी दोनों से उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं 2 लोग पीछे, और वो बोलते हैं यार तुम उससे सीखना चाहते हो वर्ल्ड स्पिरिट्स से हमारे ह्यूमन सेक्ट में, और शायद तुमको एक्सपर्ट भी कर सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है टू मी। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुमको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, हमको चेयरमैन ने पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास आकर कैसी स्पिरिचुअल पावर है? तभी बोलते हैं कि तुमको मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को सही में नहीं पता। तभी अपना अलायंस लीडर सुमो बोलती है कि स्पिरिचुअल पावर एक इनेट एबिलिटी है जो कि जन्म से ही आती है, उसको कोई कल्टिवेट के थ्रू नहीं पा सकता, और जिसके पास भी स्पिरिचुअल पावर होती है उसकी कल्टिवेशन का टैलेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल होती है इस दुनिया में। इसका मतलब है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इस दुनिया में बहुत ही ऊपर लेवल की होंगी और ऑर्डिनरी पीपल उनको फील भी नहीं कर पाएंगे। और वो बताते कि इसलिए उसकी सिस्टर ने उसको बोला था कि तुम ये अलायंस में शामिल हो जाओ, और वो लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही लक्की हो।
तभी वो लोग रास्ते से जाते-जाते ऐसी बातें करते हैं और वो एक बहुत बड़ी गुफ़ा में पहुँच जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एंट्रेंस है जिसमें हमको बताया जाता है कि ये कब्र है मार्शल हैवरेलिम के लोगों की। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा-सा व्यक्ति जख्मी पड़ा हुआ रहता है कोने में और हमारे मेन कैरेक्टर उसके पास जाने लगते हैं देखने के लिए। मगर वो लोग उसको देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये ज़िंदा है या मर चुका है? ना मेन कैरेक्टर झुक के उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है और उसके हाथ रखने पर उसको कुछ दिखता है उसके सिर पे एक आग का चिन्ह और वो आग के चिन्ह को छूने लगता है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, इसको मत छुओ। मगर बहुत लेट हो चुकी थी और बूढ़ा व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया था अपने मेन कैरेक्टर का और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारा सीन चेंज होता है कि पीछे से यह इस दूसरे वर्ल्ड का पावर जो इन लोगों को फॉलो कर रहा था बहुत देर से, वो चौंक जाता है। वो बोलता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ा था, वह अपने मेन कैरेक्टर कुछ करता है, इसके कारण अपने मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर में दरारें पड़ने से लगती हैं और बूढ़ा व्यक्ति अपनी आँखें खोलता है, उसकी आँखों में आग दिख रही होती है और यहीं पे हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है।